बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं होम्योपैथिक मेडिसिन कंसल्टेंट डॉक्टर सलमा वजाहत। बात करेंगे बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम यूटीआई, यानी आपने अक्सर नाम सुना होगा यूटीआई का, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि पेशाब में इन्फेक्शन का हो जाना, जो मोस्टली आजकल बहुत सारे लोग इस चीज़ से सफ़र कर रहे होते हैं, स्पेशली फीमेल बहुत ज़्यादा इस चीज़ से सफ़र करती है। तो आज हम इससे रिलेटेड बात करेंगे, साथ में आपको मेडिसिन भी बताएंगे, प्रिकॉशंस भी बताएंगे, एहतियाती तदाबीर आपसे डिस्कस करेंगे, क्या आपको इसके सोल्यूशन क्या निकलता है और किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको क्योर कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपने मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। यूटीआई, यूरिन इन्फेक्शन, यानी कि यूरिन पेशाब में इन्फेक्शन का हो जाना, मोस्टली लोग इस चीज़ से सफ़र कर रहे होते हैं और यही कंप्लेन लेकर आते हैं और लोग बहुत परेशान होते हैं कि करें क्या। इसकी वजह बहुत सारी हो सकती है। बेसिकली तो ये बैक्टीरिया की वजह से होता है, और जैसे कि अगर बैक्टीरिया अटैक करता है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और ये किसी वजह से भी हो सकता है, जैसे कि अगर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड की वजह से हो जाए, या फिर आपने बहुत ज़्यादा हैवी एंटीबायोटिक ली भी है उसकी वजह से भी हो जाता है, या फिर कोई जो है आप पानी ना पीने की शिकायत, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पानी नहीं पीते हैं, उनको भी ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है, या फिर कोई ऐसे कपड़े आपने यूज़ किए हों जो आपको सूट नहीं करते, जिसमें पॉलिस्टर होता है, वो आपके लिए नुकसानदेह होता है। तो जो लोग जिनको कैथेटर यूज़ किए हुए होते हैं, उनको भी यूटीआई की इन्फेक्शन की शिकायत हो जाती है। अगर कोई ऐसा हो जिसे जीआई की प्रॉब्लम हो तो उसमें भी ये प्रॉब्लम होती है। साथ में जो है अगर कोई प्रेगनेंसी की हालत में होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी उससे भी ये यूटीआई की प्रॉब्लम होती है। और इसके अलावा जिनके प्रोस्टेट इनलार्ज होते हैं उन्हें भी ये प्रॉब्लम होती है, और बहुत सारे कॉजेज हैं इसकी जिसकी वजह से ये यूटीआई का इन्फेक्शन होता है। अब यूटीआई के साइन सिम्टम्स क्या होंगे जिससे पता चले कि हमें यूटीआई हो रहा है। इसमें सबसे पहले तो ये होता है कि यूरिन पास करते वक्त जो है बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन होती है, इनकी जलन होती है पेशाब में, और पेन होता है। पेन भी काफ़ी लोगों को ऐसा होता है कि लोअर साइड में जो लोअर एब्डोमेन, इनके पेट के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, दर्द होता है, यूरिन पास करते हुए पेन होता है, और साथ में जो है बैकेट भी बहुत सीवियर होता है, यानी कि कमर का दर्द होता है, पाँव में तकलीफ होती है। इसके अलावा कुछ लोगों को जो होता है वो पेशाब रुक के आ रहा होता है, और किसी को पेशाब बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, और लेकिन तकलीफ से यूरिन पास होता है। पानी नहीं पीते हैं तो जिसकी वजह से जो है और ज़्यादा जलन की शिकायत होती है। इसके अलावा ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें लगता है कि यूरिन आ रहा है, यूरिन करने के बाद भी उन्हें महसूस होता है कि यूरिन हमें आ रहा है, लेकिन वो यूरिन आ नहीं रहा होता। साथ में बहुत ज़्यादा जो है स्मेल आती है यूरिन से, इनके पेशाब से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही होती है। तो ये इसके सिम्टम्स हैं जो कि बहुत ही कॉमन होते हैं। अब हमने ऐसा क्या करना चाहिए, कौन से इसे प्रिवेंशन लेनी चाहिए? अगर घरेलू हिसाब से अगर हम देखे जाए तो सबसे पहले तो आपने अपना वाटर इंटेक अच्छा रखना है, यानी कि पानी आपने अच्छे से लेना है। कम से कम 8 से 12 ग्लास आपने पानी दिन में ज़रूर पीना है। ये 3-4 ग्लास पानी से ये मसले हल नहीं होते, कम से कम 8 से 12 ग्लास आपने पीना है। इसके अलावा गन्ने का जूस जो होता है वो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, क्रैनबेरी जूस जो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। बार्ले वाटर सबसे बेहतरीन होता है, यानी कि जौ का पानी आप घर पर भी बना के पी सकते हैं। मैंने इससे रिलेटेड पहले भी वीडियो में बहुत सारी चीज़ें बता चुकी हूँ, मैं उसके वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेंड कर दूंगी। तो इसके अलावा जो है आपने चावल से अवॉइड करना है और बादी चीज़ें नहीं लेनी है। और इसके अलावा जो ये प्रिकॉशंस है कि आपने ज़्यादा स्पाइसी नहीं लेना, जंक फूड नहीं लेना, ऑयली नहीं लेना, फिजी ड्रिंक्स नहीं लेने। यूटीआई में फिजी ड्रिंक्स से अवॉइड करना है, प्रिजर्वेटिव आइटम से अवॉइड करना है। अब बात करेंगे हम कौन सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त साबित होगी। होम्योपैथिक मेडिसिन की अगर हम बात करें, होम्योपैथिक मेडिसिन में जो सबसे पहली मेडिसिन है एपिस मेलिफिका 200। एपिस मेलिफिका 200 अगर किसी को यूरिन इन्फेक्शन है, यूरिन इन्फेक्शन में साथ में जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो है यूरिन उनका स्कैंटी, यानी कि कम मिकदार में है, जैसे कि कतरों की शक्ल में अगर आ रहे हैं, जिसको ड्रॉप्स लाइक्स होते हैं यूरिन, और साथ में आइज़ के अराउंड जो है स्वेलिंग है,
पाँव में स्वेलिंग है, लोअर एब्डोमेन के साइड निचले यानी कि पेट के निचले हिस्से में अगर स्वेलिंग हो रही है और साथ साथ जो है डंग लगने जैसे पेन होते हैं पेशाब करते वक्त, उसके लिए एपिस मेलिफिका 205 ड्रॉप्स दिन में 3 दफ़ा ले, बेहतरीन काम। सेकंड मेडिसिन है कैंथ्रिस। कैंथ्रिस जो है वो अगर किसी को यूरिन इन्फेक्शन में बर्निंग सेंसेशन होती है यानी कि पेशाब करते हुए जलन महसूस होती है और पेन बहुत ज़्यादा होता है और साथ में जो है बहुत कम मिकदार में जो यूरिन पास होता है और उसमें जो है ब्लड ट्रेस होते हैं, यानी कि यूरिन के अंदर जो है ब्लड अगर ट्रेसेस होते हैं तो उसमें कैंथ्रिस बहुत अच्छा वर्क करती है। कैंथ्रिस 205 ड्रॉप्स ट्वाइस अ डे यानी कि दिन में 2 दफ़ा 5 कतरे लें, आपको ये बहुत ज़बरदस्त वर्क करेगा। एसिड बेंस, बेंजोइक एसिड भी कहते हैं इसको, एसिड बेंस भी कहते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त है जिनके पेशाब में बहुत ज़्यादा बदबू होती है, यानी कि स्ट्रॉन्ग ओडोर होता है, यानी कि ऐसा लगता है जैसे घोड़े जैसी बदबू है, उसमें जो है बहुत ही ज़बरदस्त वर्क करता है बेंजोइक एसिड। अगर किसी को यूटीआई है साथ में इस तरह स्ट्रॉन्ग अगर बदबू है तो वो ये एसिड बेंस 30 पोटेंसी में आप ले सकते हैं, 5 ड्रॉप्स दिन में 3 दफ़ा। स्टेफिसेगेरिया, ये होम्योपैथिक मेडिसिन है। स्टेफिसेगेरिया 200 की पोटेंसी में। व्हेन यूटीआई डेवलप एज अ रिजल्ट ऑफ एनी सेक्सुअल एक्टिविटी, अगर सेक्सुअल एक्टिविटी की वजह से आपको बहुत ज़्यादा अर्ज होती है यूरिनेशन की और साथ में आपको फील होता है, प्रेशर फील होता है ब्लैडर पे, यानी कि आपके मसानों पे अगर प्रेशर फील होता है तो उसमें स्टेफिसेगेरिया बहुत ज़बरदस्त वर्क करती है। साथ में अगर किसी को प्रोस्टेटिक इनलार्जमेंट है यानी जिनका प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है उसमें अगर यूटीआई की इशू है और साथ में कैथेटर के बाद जो अगर यूटीआई होता है यानी कि जिनको जो है कैथेटर यूज़ करते हैं, जो यूरिन बैग यूज़ करते हैं, उसके बाद जो इन्फेक्शन होता है उसमें स्टेफिसेगेरिया 200 बहुत अच्छा वर्क करती है। ये भी 5 ड्रॉप्स दिन में 3 दफ़ा आप लें, बहुत अच्छा वर्क करेगी। पेशाब में इन्फेक्शन और रात के टाइम पे आपको बार बार बहुत ज़्यादा यूरिन पास करना पड़ रहा हो और बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में यूरिन आ रहा हो और इसके साथ यानी कि यूरिन पास करने से पहले आपको बहुत ज़्यादा बैकएक हो रहा हो, यानी कि पेन आपका जो है सीवियर पेन आपका कमर की तरफ जा रहा हो यूरिन पास करने से पहले और यूरिन करने के बाद आपको सुकून मिले और किडनी में आपको डिस्कम्फर्ट फील हो और साथ में जो है अगर यूरिन में आपको सेडिमेंट यानी ज़र्रात या फिर गदलापन महसूस हो तो उसमें लाइकोपोडियम 200 बहुत अच्छा वर्क करती है। ये आप दिन में 3 दफ़ा 5 ड्रॉप्स यूज़ करें, बहुत ज़बरदस्त वर्क करेगा। जी, जो लास्ट मेडिसिन मैं आपको बता रही हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है एक्विस्टम हाईमेल। 30 पोटेंसी में आप लेंगे एक्विस्टम की, 30 पोटेंसी लेंगे। देखिएगा हाईमेल की बात कर रही हूँ, HYEMALE एक्विस्टम हाईमेल, जो कि बहुत ही बेहतरीन है, एंटी डायबिटिक है, डायरेटिक है और किडनी स्टोन्स ब्लडर फील्स वेरी सेंसिटिव। अगर किडनी स्टोन्स आपके ब्लडर में फील हो रहा है तो उसमें ये बहुत ही ज़बरदस्त वर्क करता है। इनकी पेशाब का इन्फेक्शन, साथ में अगर आपका स्टोन ब्लडर में फंस गया हो तो एक्विस्टम बहुत बेहतरीन काम करता है। 5 ड्रॉप्स 3 टाइम्स अ डे लें। जी, तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड आपने जो भी मुझसे क्वेश्चन पूछना है आप मुझे इंस्टाग्राम आईडी पे DM कर सकते हैं और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मेरे साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफिज़।